बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम मौजूद हैं, लेकिन हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उनकी जो तकर्रुर है, उनकी जो इलेक्शन है वो आज जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 10 बजे बुलाया गया है। जब हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त 8 बज के 55 मिनट हुए हैं और रात के अंधेरे में एक बड़ी चाल, एक बड़ी कार्रवाई सामने आई और अंदर खाने क्या चलता रहा रात भर, हम उस पर बात करेंगे। और ये भी आपको बताएंगे कि ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर आइनी इकदाम उठाया गया है और गवर्नर फैसल करीम कुंडी, उन्होंने ये गैर आइनी इकदाम उठाया है। हालांकि इसमें जो आइन है, आइन के जो अल्फाज हैं वो बड़े क्लियर हैं और आइन बड़ा क्लैरिटी के साथ कह रहा है कि जो अगर वज़ीर आला सूबे का रिज़ाइन देगा तो उसका तरीकाकार क्या होगा। तो हम बात करेंगे एक तो गैर आइनी इकदाम की, रात भर क्या होता रहा उस पर हम बात करेंगे, और इसके अलावा हम बात करेंगे कि अब क्या होगा। अभी 8 बज के 56 मिनट हुए हैं, यानी कि 10 बजे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास तलब किया गया है। उस इजलास में मुमकिन तौर पर क्या होगा ये भी आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ जो है वो मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी हैं और बैनुल अक़वामी जो इदारे हैं उनके साथ वाबस्ता हैं। लिहाज अली वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जो है वो पूछेंगे कि पेशावर की सूरत हाल क्या है। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का जो इजलास बुलाया गया है, 10 बजे ये इजलास होने जा रहा है और 10 बजे इजलास तो होगा, लेकिन इलेक्शन होगा या नहीं होगा ये अहम सवाल है। फिर जो गवर्नर हैं फैसल करीम कुंडी, उनकी जानिब से जो रात को एतराज़ आयद किया गया, उस एतराज़ में उन्होंने एक जो एक पहला जो रिज़ाइन था, पहला इस्तीफ़ा था, जो जिसके बारे में उन्होंने जो पब्लिकली कहा, मीडिया के सामने कहा कि गवर्नर हाउस को जो अली अमीन गंडापुर हैं उनका इस्तीफ़ा मौसूल नहीं हुआ। लेकिन और उसके बारे में कभी भी आज रात से पहले कभी भी ये नहीं कहा गया कि पहला इस्तीफ़ा हमें बाद में मौसूल हो गया है, लेकिन दूसरे इस्तीफ़े के हवाले से फैसल करीम कुंडी ने ये कहा था कि हमें जो है मौसूल हो गया है। और उसके बाद एक चीज़ तो ये सामने आ गई कि ये एक बदनीति भी जाहिर करती है कि जो गवर्नर का एक आइनी ओहदा है उसका एक एक मखसूस एक हद तक लिमिटेड आप उसको काम कह सकते हैं, और सिंबॉलिक ये ओहदा इस लिहाज से है क्योंकि आर्टिकल 130 की शिक 8 जो है वो बड़ी क्लियर है कि जो सूबे का वज़ीर आला है वो रिज़ाइन जब वो देगा और उसके बाद रिज़ाइन जब पहुंच गया जो गवर्नर है उनके पास, तो उसके बाद मजीद जो है वो उसके हवाले से आइन ने कुछ नहीं कहा। लेकिन रात को जो कुछ फैसल करीम कुंडी ने किया और रात जो कुछ होता रहा उस पे हवाले से और अब आइंदा क्या मुमकिन तौर पर हो सकता है, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के जो पार्लिमानी उमूर हैं। अभी जो एक फड्डा आप इसको कहें जो चल रहा है, या अभी जो इलेक्शन वहाँ पे होने जा रहा है, इसको बड़ी करीब से देख रहे हैं। लिहाज अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या देख रहे हैं, रात को क्या हुआ और वफाकी हुकूमत क्या सोच रही है, गवर्नर क्या सोच रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन जमातें क्या सोच रही हैं, और क्या अभी जो है वो तकरीबन 1 घंटे के बाद इलेक्शन हो पाएगा, जो पीटीआई क्या सोच रही है। बहुत शुक्रिया लिहाज भाई, आपने हमें वक्त दिया। ये बताइएगा कि ये जो इलेक्शन का मामला है 10 बजे होना है, अभी 9 बजे हैं, 1 घंटा रहता है, तो आपको क्या लगता है कि रात को जो कार्रवाई डाली गई है गवर्नर जो फैसल करीम कुंडी साहब की जानिब से, एक तो उसको आप कैसे देखते हैं और उसके बाद अब क्या होगा? बहुत शुक्रिया साकिब बशीर भाई, मेरे लिए ये बाइस फखर है कि मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूँ। मेरे लिए हमेशा एक अच्छी रिपोर्टर की हैसियत से आप हमेशा जो है वो काबिल जिक्र रहेंगे। हुआ ये था कि खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह आपने तफसील के साथ जिक्र भी किया
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द से उसकी इस्लामाबाद में मुलाकात भी हुई है और अपने एक मखसूस अंदाज में उन्होंने अपनी बेबसी का इजहार भी कर दिया है। अच्छा, कि हुजूर मेरे पास कुछ नहीं है, जो कुछ हो रहा है वो कहीं और से हो रहा है। तो एक बेबसी का ये भी किया गया है, लेकिन इससे बढ़कर ये है कि गवर्नर ने अपने जो जिक्र किया अपने उस 8 अक्टूबर के इस्तीफे से मुकम्मल तौर पर इनकारी थी कि मुझे वो वसूल ही नहीं हुआ है, उसका भी उन्होंने करा दिया। अब उसने कह दिया कि आप 15 अक्टूबर को आ जाए क्योंकि मुझे 2-3 दिनों के लिए सिंध जाना है और फिर आप 3 बजे आ जाए तो फिर मैं देखूंगा कि आपके दस्तखत सही है कि नहीं। तो मुझे आज पता चला कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फॉरेंसिक लैब वाला काम भी करते हैं कि ये उसके दस्तखत हैं या नहीं। वो जो इस्तीफा पहले भेजा गया था वो भी मुकम्मल दुरुस्त था, लेकिन एक आईनी तकाजा था, एक एतराज शायद उठाया जा सकता था कि हाथ से लिखा हुआ हो। उसने वो हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा भी भेज दिया, दोनों काम कर दिए। अब उनके पास कोई जवाब नहीं था, तो ताखीरी हर भी बुनियादी तौर पर ये अपनाए जा रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इस वक्त तो जो खैबर पख्तूनख्वा की नई वज़ीर आला का इंतखाब है उस अमल को रोका जाए। गुज़िश्ता रात गए तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इजलास भी हुआ है। आपके लिए सिर्फ ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 92 MPs हैं और 92 में से गुज़िश्ता रात 91 MPs ने शिरकत की थी और एक MP ऐसा है कि जो इस्लामाबाद में अपनी बीवी की बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में था। तो उसने कहा कि अगर आप चाहते तो सबने कहा कि नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पे इस वक्त हूँ। तो 91 MPs ने बाकायदा तौर पर ये यकीन दहानी कराई है कि हम PTI के साथ है। तो एक तो ये वाला मसला अमूमी तौर पर लोग शुकूक शुबहात का इजहार कर रहे थे कि शायद कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनी, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनी गुज़िश्ता रात तक। अभी इस वक्त बात कर साकिब भाई सिर्फ मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दें। इस वक्त नाश्ते पर वज़ीर आला हाउस में एक आला सतही इजलास है और शुरू हो चुका है। इस इजलास में सलमान अकरम राजा भी इस्लामाबाद से पहुंच गए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान सूबाई असम्बली भी पहुंच गए हैं। मशावरत हो रही है, अभी तक जो मेरी इत्तलात है वो यही है कि इलेक्शन हर हाल में करना है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अरकान असम्बली और कानूनी टीम की राय है कि इलेक्शन हर हाल में होना चाहिए, इसे किसी भी तरीके से नहीं रोकना चाहिए। तो अब तक तो यही पोजीशन है, अभी थोड़ी देर बाद जो है वो पोजीशन मजीद वाज़ेह हो जाएगी। अच्छा, एक बात जो आपने की, एक हमें ये भी पता चला था कि शायद वहाँ उनका ठहराव जो है शायद वज़ीर आला हाउस या स्पीकर हाउस में किया गया है या वहीं करीबी जो MPs हैं उन पर जो PTI है उनकी प्रोटेक्शन भी कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि जो गवर्नर हैं पिछले जब से अली अमीन गंडापुर ने 8 अक्टूबर का रिज़ाइन दिया था या इमरान खान ने ऐलान किया था, फिर वफाकी हुकूमत ने मानने से इनकार किया था, सोहेल खान अफरीदी को जो है वो उन्होंने कहा था कि हम नहीं बनने देंगे और ताकतवर हलकों की जानिब से भी ये बात इनडायरेक्टली की गई। तो बात यह है कि आपको लगता है कि ये जो डिले है, क्योंकि जो MPs हैं उनको तोड़ने के लिए कुछ वक्त चाहिए, अगर कुछ टाइम मिल जाए 5-7 दिन, 10 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ते, तो फिर यह है कि PTI को या तो इतने दिन एक ही जगह पर या 1, 2, 3 जगहों पर जहां पे मुकम्मल उनको महफूज रखा जा सके रखना पड़ेगा। अगर उनको फ्री करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। क्या आपको लगता है हुकूमत जो है वो वक्त चाह रही है ताकि MPs तोड़े जाएं? देखिए, हुकूमत वक्त चाह रही है और मुझे लग रहा है कि मामला 10-15 दिन मजीद तक लटका रहेगा। अगर आज इंतखाबात हो भी जाते हैं तो इसके बाद आपको पता है हलफ बर्दारी का मसला पैदा होगा। जी, ये वज़ीर आला ऐसा है, पहले वज़ीर आला का इस्तीफा कबूल नहीं हुआ, दूसरे का कैसे किया जाए, ये वाला मसला फिर क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। हलफ बर्दारी, मुझे लग रहा है ये मामला कोर्ट में जाएगा। आपने जिस जानिब इशारा किया अरकान असम्बली को तोड़ने का, तो एक बात तो वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस हद तक तोड़ना था वो तोड़ चुके हैं। मजीद इसमें आप तोड़ने वाली कोई वो नहीं है, वो गुंजाइश नहीं है। सिर्फ ये बता दूं कि अगर अली अमीन चाहते तो कोई फॉरवर्ड ब्लॉक भी बना सकते थे, लेकिन आपको पता है अली अमीन गंडापुर बिल्कुल ऐसा न कर सके और उन्होंने खुद, आपको पता है कि माजी में आपके पास वो मंजूर भट्टो वाला मसला भी है, पंजाब में उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर भी खुद आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या किया गया था माजी में 90s में। इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 92 MPs है वो सारे कमिटेड है, उसको तोड़ने की हतलवासा कोशिश की गई लेकिन तोड़ा नहीं जा सका। और जितनी भी MPs से मेरी बात हुई है
तमाम MPs कहते हैं कि हमारे सामने परवेज खटक, महमूद खान की हैसियत बड़ी वाज़ेह है। उन दोनों ने PTI से जब अपनी रास्ते जुदा की तो वज़ीर आला होने के बावजूद वो अपनी निशस्तें तक ना जीत सके। तो एक पॉलिटिकल हमारे लिए सुसाइड होगी कि अगर हम अपनी इस्तीफे को या जो है वो किसी और के कहने पर अपना वोट कहीं और कास्ट कर सके। तो इस वक्त तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमेटी है, मामलों को लटकाने की कोशिश है। हाँ, इस वक्त एक और कोशिश भी की जा रही है कि जो दर पर्दा जो कुव्वतें हैं उसकी जानिब से कहा जा रहा है कि अगर सुहेल अफरीदी का नाम तब्दील करके किसी और का नाम रखा जाए तो शायद उस पर बात हो सकती है, और फिर न गवर्नर जो है वो इस्तीफे पर एतराज करेंगे, न कहीं और से ताखीरी हर्ब अपनाया जाएगा। जी अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अगर सुहेल खान अफरीदी का नाम तब्दील कर दिया जाए तो ये मेरी इतलात के मुताबिक जिस दिन सुहेल खान अफरीदी का नाम जो है वो एक नॉमिनेट किया था, नामजद किया था इमरान खान साहब ने, तो उससे अगले रोज़ भी एक अहम मुलाकात बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर अली जफ़र इनकी हुई थी। और इतलात ये है कि ये तजवीज़ उनके सामने रखी गई थी इनडायरेक्टली या तरीके से उनके सामने कि कोई और नाम, तो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था। और उन्होंने कहा भाई, मैं अगर थोड़ी सी आपकी बात को एंडोर्स कर दूं, जी, आपको पता है ये मसला जो पैदा हुआ था इससे एक दिन कबल बैरिस्टर सैफ साहब की मुलाकात हुई थी। जी जी, और उसने भी यही तजवीज भी की थी कि सुहेल अफरीदी एक तो अली अमीन को थोड़े दिनों के लिए रहना चाहिए जाए और साथ ही सुहेल अफरीदी की बजाय किसी और का नाम शामिल किया जाए। पहले तो उनकी भी नहीं मानी गई, ठीक है। फिर जो आप जिस इजलास की बात कर रहे हैं उसकी भी नहीं मानी गई। फिर पीर के रोज मुजम्मिल असलम की मुलाकात हुई, उसकी भी नहीं मानी गई। ये मैंने कहा कि आपकी तस्दीक कर दूं कि तीनों मौके पर उसने कहा कि मजीद अगर किसी ने मेरे साथ डिस्कस किया इस नाम को तो अच्छा नहीं होगा, तो उसके बाद किसी की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मामला महजराई की तरफ जा सकता है, एक डेडलॉक भी आप इसको कह सकते हैं। और इसमें अगर एक और जो सिनेरियो है बज़ाहिर कि रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं हुआ और गवर्नर ने अनाउंस कर दिया है, तो इस मामले को लेकर क्या अपोजिशन भी इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट जा सकती है कि आप 10 बजे 10:30 बजे इलेक्शन रुकवाएं? दो नुकात हैं यहाँ पर इस वक्त जो ज़ोर गौर है। एक ये है कि अपोजिशन आज जा सकती है कि पेशावर हाई कोर्ट में रेट दायर कर दे, जा सकती है, इसलिए मैंने कहा नहीं जा रही है, ये नहीं कह रहा हूँ, जा सकती है, और ये कि इस इंतखाबी अमल को रोका जाए, ये एक होगी। दूसरी जानिब जो है वो PTI भी खुद जा सकती है, और वो ये उनका मौक़िफ़ होगा कि गवर्नर खिलवाड़ खेल रहा है हमारे साथ, ये खिलवाड़ कर रहा है हमारे साथ, और वो ये है कि बेसिकली पहले कहा था कि इस्तीफा मिला नहीं है, और बेसिकली गवर्नर का ये इख्तियार है ही नहीं इस इस्तीफे के मुतालिक कि उसे कबूल करे, वो खुद कबूल हो जाता है। जो आर्टिकल का आपने हवाला दिया 130 की शिक 8 का, तो उसमें गवर्नर की मंजूरी कोई जरूरी नहीं है, ये वाला जो नुक्ता है वो ये अपनाएंगे, तो ये वाला है। लेकिन मैंने बताया कि आज PTI इस वक्त तक बजिद है 10 बजे, इस वक्त एक मैं कह दूंगा हल्का पुल्का डस्ट है। अच्छा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पोजीशन क्लियर है, इलेक्शन होना चाहिए, और शायद 10 बजे इलेक्शन भी हो जाए, और इंतखाबात के बाद जो मसला है वो ये होगा कि हलफ बर्दारी का मसला होगा, हलफ बर्दारी में रोड़े अटकाए जाएंगे, उसकी कोशिश होगी कि उस हवाले से रोड़े अटकाए जाए। जी, तो उस हवाले से शायद गवर्नर जो है वो कभी आजू बाजू वाला काम कर दे, खुद आपको पता है कि माजी में इस तरह होता है। बहुत शुक्रिया लियाज़ भाई, आपने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो मामलात ऊपर नीचे चल रहे हैं वो किस नहज पे जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपको, मज़ीद भी हम जो है वो गाए बगाए आपको लेते रहेंगे। तो नाजरीन, इसमें अब जो मामला दरपेश है, अब जो सिचुएशन है वो यही है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास भी तलब है, पेशावर हाई कोर्ट भी खुली हुई है, फैसल करीम कुंडी का गैर आइनी इकदाम जो है वो सामने आया है। तो इस सिचुएशन में आज एक जो अहम बात है, तोशाखाना 2 केस की समाअत होनी थी अडियाला जेल में, और कल शाम को इमरान खान के वकला को बताया गया था कि अडियाला जेल में आज यानी कि 13 अक्टूबर को हतमी दलाइल होने हैं। तो तोशाखाना 2 केस की समाअत आज सुबह 6:30 बजे अचानक मुलतवी कर दी गई, मनसूख कर दी गई। और मनसूख होने का मतलब ये है कि आज अगर होती तो वहाँ इमरान खान साहब से उनकी लीडरशिप की मुलाकात भी हो जाती,
मजीद मुशावरत भी हो जाती कि अब गवर्नर ने ये किया है तो हम क्या करें और क्या करना चाहिए, लेकिन वो रास्ता बज़ाहिर रोका गया है। कल मंगल है, कल तो मुलाकात होगी, लेकिन आज के लिए बज़ाहिर वो रास्ता रुक गया है। और ये नहीं मालूम कि समाअत मनसूख क्यों हुई है, लेकिन समाअत मनसूख हो गई है तोशाखाना 2 केस की। अब देखेंगे कि ये समाअत कब होती है। आपको मजीद भी हम अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। एक बात बता दूं, जो अली अमीन गंडापुर हैं, उन्होंने दोनों इस्तीफों की तस्दीक भी उन्होंने की। उन्होंने कहा पहला इस्तीफा भी दूसरा भी मेरा, और मैं पब्लिकली कह रहा हूं कि मैंने रिजाइन दे दिया है। वो मीडिया पे भी कह चुके हैं। ये कहानी है जो गवर्नर जो इनके सामने जो है वो ला रहे हैं। ये गवर्नर कहानी कर रहे हैं और डिले करने की कोशिश की जा रही है खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला के इलेक्शन को। बहुत शुक्रिया आपको, हम मजीद भी अपडेट करते रहेंगे, हमें आप फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।